चे नेते अजितदादा पवार, आमचे प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरेजी, ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळजी, हसन मुश्रीफजी, गिरवर साहेब, धनंजय मुंडे आणि सगळे आमचे ज्येष्ठ सहकाऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे आज मी फॉर्म माझा अर्ज भरलेला आहे राज्यसभेसाठी। आणि या राज्यसभेवर यापूर्वी पण मी होतो। माझी आता टर्म चालू असताना मी परत फॉर्म भरला आहे। त्याच्याविषयी लोक तर्क वितर्क लावत आहे। मला एवढंच म्हणायचं आहे की काही गोष्ट गुलदस्त्यातच राहू द्या। आम्ही पण राजकीय जीवनामध्ये काम करत असताना आम्हालाही काही ना काही घडामोडी करावंच लागते। आणि बघू आता आमच्याकडेही खूप सारे लोक इच्छुक आजूबाजूला नजर येत आहे आणि त्यामुळे येणारा काळ तुम्हाला हे स्पष्ट करून देईल की आम्ही आज फॉर्म का भरलेला आहे। मला खात्री आहे या वेळेस बिनविरोध निवडणूक होणार आहे, पण नक्कीच ही आमची रिक्त असलेली जागा आमच्याकडेच राहणार आहे आणि त्याप्रमाणे येणाऱ्या काळामध्ये जे काय आहे चित्र तुम्हाला स्पष्ट नजर येईल। संजय राऊत देशात कधी असं घडलं नव्हतं, 4.5 वर्ष बाकी असेल उमेदवारी दिली तुम्हाला। आता देशात काही नाही घडलं याचा अर्थ हे नाही आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजितदादा पवारांच्या नेतृत्वामध्ये अशा काही नवीन गोष्ट घडतच राहील याची वाट बघा। हा पात्रतेचा काही विषय नहीं। फोटो खिंचाए, उन्होंने कहा कि डर का माहौल है जिसकी वजह से जिनका 4 साल बाकी था उसके बावजूद उनको कैंडिडेट बनाया गया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? चांगली गोष्ट आहे ना, चांगली गोष्ट आहे। जर मी सर्वमान्य असेल तर हे याच्यापेक्षा चांगली म्हणजे गोष्ट काय असू शकते, आनंदाची बाब आहे। आणि 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 मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो, आमची महायुती एकदम घट्ट आहे, चांगलं काम करणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये या देशामध्ये परत एनडीएची सरकार ही नक्कीच येणार आहे, हमखास येणार आहे, 400 पार येणार आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अनेक लोक अनेक सर्वे वगैरे वगैरे जे काही दिशाभूल करणारे येत आहे त्याच्यातही मी तुम्हाला स्पष्ट करू इच्छितो की आम्हाला खात्री आहे की महाराष्ट्रामध्येही 45 जागा महायुतीची नक्की येणार आणि महाराष्ट्राच्या येणारा मोदी साहेबांच्या विजयमध्ये मोठा योगदान राहणार आहे। आमचे सगळे जे सहकारी आहेत त्यांनी एकमताने मी जावा असा निर्णय केला। आमच्याकडे आणि सगळ्या पक्षांमध्ये इच्छुक लोक असतात, सगळे योग्य असतात, पण सगळ्यांना संधी एकाच वेळी देता येत नाही। आता उरलेली जागाची पण संधी राहणारच आहे, आमच्या पक्षाकडेच राहणार आहे, म्हणून कोणी यामध्ये कुठलाही तर्क वितर्क लावू नये। पार्टी की ओर से मैंने आज राज्यसभा के लिए अर्ज भरा है और हमारे नेता अजित पवार, हमारे प्रांत के अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे जी, माननीय छगन भुजबल जी, हसन मुश्रीफ जी, धनंजय मुंडे जी, नरहरि गिरवर जी और बाकी के सभी हमारे जो प्रमुख नेता है उनकी उपस्थिति में आज हमने नामांकन भरा है। मैं हमारे पार्टी को और खास करके हमारे अध्यक्ष अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस राज्यसभा की जगह के लिए मुझे काबिल समझा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी ये स्ट्रैटेजी का भी एक हिस्सा है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है
और इसमें जरूर आप लोग सोचते होंगे कि 4 साल से ज्यादा बाकी टर्म रहने के बाद क्यों फॉर्म भरा गया है। ये निश्चित एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और आगे आने वाले दिनों में आपको उसकी साफ चित्र नजर आएगा। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा आप लोगों के लिए रहस्य रहना ये भी अच्छी बात है। आगे हमको आप बार बार पूछेंगे क्यों, क्या, कैसे, तो ये बातें तब स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि हम जो भी आज हमने कदम उठाया है वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। सर, जितेंद्र आव्हाड का ये कहना है कि वो हमारे साथ जब हो गए तो भी प्रफुल्ल पटेल है, प्रफुल्ल पटेल हर समय प्रफुल्ल पटेल ही है। डर है कहीं ना कहीं जो है उनके मन में। क्या का डर है, किस चीज का डर है उनको? वो यही थे, मेरे को तो अभी गले लगे, तो अब आपने सबने कैमरा में कैद किया, तो अभी उसमें क्या पूछने का है? वो ठीक है, अब बेचारे को कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अभी कोई मेरे बारे में अब यहाँ पर आके मेरी तारीफ तो नहीं कर सकते, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने भी क्या गलत बोला? प्रफुल्ल पटेल वहाँ भी थे, यहाँ भी है, और क्या है? तो अच्छी बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसे असंवैधानिक करार दिया है। कैसे आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है, मैंने उसका कोई अध्ययन किया नहीं है। हमेशा जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसका हम सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे इतना ही कहना है आज के दिन कि हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और निश्चित क्या उसमें लिखा है ये अध्ययन करने के बाद सरकार उस पर योग्य निर्णय करेगी। सर, आज शाम को जो निर्णय आने वाला है, राहुल नार्वेकर का फैसला देने वाले हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का फैसला आज शाम को 4:30 बजे आने वाला है। अब वो फैसला आने के पहले मैंने उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना, भाष्य करना योग्य नहीं है। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के फैसले आने के पहले मैंने उनके बारे में कुछ भी भाष्य करना ये योग्य नहीं। थैंक यू सो मच। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।